जब शनि की कष्टदायक साढ़े साती धनु राशि पर से उतरेगी तो ये उनके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आएगी और उनके जीवन में क्या सकारात्मकता लाएगी। शनिदेव उन्हें रंग से राजा कैसे बनाएंगे और वरदान में क्या देके जाएंगे, इसी वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आप वीडियो लास्ट तक देखिए। ये जो कि शनि की साढ़े साती है, जो आपको धनु राशि है, आपकी यह धनु लगन है, आपको बहुत समय से परेशान कर रही थी, वो सारी परेशानी आपकी 17 जनवरी सन 2023 से दूर होने वाली है और ये कष्टदायक साढ़े साती आपके ऊपर से समाप्त होने वाली है। तो मित्रों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। तो मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आपसे एक विनम्र आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारी वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपका भला तो हो ही रहा है, उनको भी नॉलेज मिल सके। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे, शनि के बारे में कौन नहीं जानना चाहता, गंभीरता से कौन नहीं सुनना चाहता। मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि गुरु दीदी आप शनि पर वीडियो लेकर आइए कि जब शनि की साढ़े साती समाप्त होगी और शनि की जो साढ़े साती की प्रताड़ना है, महामार है, क्योंकि शनि देते हैं महामार। महामार कैसे देते हैं? संघर्ष की स्थिति को बढ़ा देते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित कर देते हैं, गहरे गहरे रोग दे देते हैं, बुरी बुरी बीमारियां देते हैं। हमारा जो पैसा है वो बीमारियों में खर्च होने लगता है, आवक तो हो जाती है कम और खर्चे करवाते हैं ज्यादा। ये शनि की सबसे बुरी मार है। व्यापार व्यवसाय में घाटा दिलवाने वाले यही राजा हैं, कलयुग के राजा हैं। इन्हें शनिदेव की प्रधानता दी गई है कलयुग में, क्योंकि कलयुग का जो चरण है वो केवल दो ही चीजों से चलता है, एक तो धर्म और एक कर्म। कर्म के स्वामी होते हैं भगवान शनिदेव और धर्म के स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति। तो जीव कलयुग में दो चीजों का आधार बहुत ही गहरा है, हमारे जीवन पर उसका प्रभाव बहुत ही गहरा आता है, क्योंकि धर्म और कर्म का स्वामी जब हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है तो दिया हुआ, जो कि दिया हुआ होता है, उसे 4 गुना बढ़ा देता है। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप उससे क्या होता है, सब कुछ छीन लेता है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण बनता है। तो शनिदेव क्या है कि 17 जनवरी सन 2023 से आपके जीवन से पूर्णता चले जाएंगे, तो आपके जीवन में रंग से राजा बनने के योग आ जाएंगे। और योग आ रहे हैं मित्रों, योग कैसे आ रहे हैं कि जब 3rd हाउस में आपके कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान होंगे, तो जब अष्टम से संबंध बनता है तो तीसरा भाव त्रिक भाव होता है। कोई भी पापी प्लेनेट होता है, अशुभ प्लेनेट होता है, यहाँ पर विराजमान होता है, इसे त्रिक भाव भी कहा जाता है। तीसरे भाव को, तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, अनुज का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, हमारी डेयरिंग का होता है, हमारे जो कि इच्छा शक्ति होती है, डिजायर्स होते हैं, जीवन में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजायर्स होते हैं, उसका होता है। तो जब हमारे जीवन में ये सारी चीजें तीसरे भाव से हम देखते हैं तो पराक्रम के जरिए हम बहुत से काम अपने बना लेते हैं। देखिए कि पराक्रम क्या होता है कि पराक्रम एक लड़ाई झगड़े का रिप्रेजेंट नहीं करता है। पराक्रम क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हमारी वाणी है। हम वाणी के द्वारा अगर सोशल मीडिया पर आते हैं, सोशल वर्कर बनते हैं, तो क्या होता है, हम पराक्रम के जरिए बहुत से कार्य निपटा देते हैं केवल अपनी वाणी से। ये सब जो देते हैं शनि, राहु, केतु देते हैं। अगर इस स्थान में बैठते हैं तो वो हमें पराक्रमी बना देते हैं, डेयरिंग फुल कार्य करने की क्षमता देते हैं। तो जब तक शनिदेव 3य स्थान में आ जाएंगे तो आपको पराक्रमी बनाएंगे। आपके जो छोटे भाई बहनों से अनबन चली आ रही थी वो सारी दूर करेंगे। छोटे भाई बहन जो परेशानी
भुगत रहे थे आपके अनुज है। अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो उनकी सारी परेशानियों का समाधान भी शनिदेव करवा कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं शनिदेव के जाते जाते समय की। जाते जाते समय की कैसे कि शनिदेव जो कि हाथी हाथी चला गया है, बस पूछ रह गई है। तो पूछ रह गई है तो क्या है, ये 17 जनवरी सन 2023 से पूरा हाथी चला जाएगा, ना तो पूछ रह जाएगी ना हाथी रह जाएगा। तो 17 जनवरी सन 2023 से आप साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे। तो आपके जीवन में ये आपसे जो छीना हुआ धन है, इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है, आपके जीवन से जो खोई हुई एनर्जी है वो वापस दे के जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जाते हुए अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लगती है। तो आपके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो ये शनि की जो साढ़े साथी है वो आप देखिए कि आपकी शनि की साढ़े साथी 3 नवंबर सन 2022 से आप पर लगी हुई है। तो ये आपको क्या कर रही थी कि आपके जो जीवन में साइड इफेक्ट फैला रही थी। साइड इफेक्ट कैसे फैला रही थी कि आप जो व्यापार कर रहे थे उसमें नुकसान दे रही थी। जब व्यापार में नुकसान होगा, घाटा होगा, तो क्या होगा, कर्जे की स्थिति बनती है। आपके कुटुंब में अनबन चल रही थी, आपके कुटुंब में जो कि लड़ाई झगड़े का वातावरण चल रहा था। आप जब पति पत्नी हैं तो उसमें क्या हुआ कि कलेश का वातावरण पैदा हो गया और आप लोग अलग अलग रहने लगे, वैचारिक मतभेद होने लगे। तो ये सब शनि की ही शरारत थी, जो कि 17 जनवरी सन 2023 से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपके लिए राजा जैसा जीवन जीने की आपको तमन्ना मिलेगी। आप अगर नौकरी के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो आपके नौकरी लगने के चांसेस बन रहे हैं। सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपके सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि जाते जाते शनिदेव आपको सरकारी नौकरी की जो है कि तमन्ना जो आपकी पूरी वो करके जाएंगे। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, और आप जैसे प्राइवेट जॉब चाहते हैं तो आपके प्राइवेट जॉब के भी योग बन रहे हैं। तो आप प्रयास करते रहिए और शनिदेव की आप पर कृपा बरसेगी बरसेगी। तो शनिदेव जाते जाते आपको बहुत ही अच्छा मान सम्मान देकर जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। जो आपका बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था वो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके स्वास्थ्य की जो कि परेशानियां चलती चली आ रही थी, या आपको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम थी, या आपको डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम थी, या आपकी माता जी को कोई प्रॉब्लम्स थी, जो कि आपकी मदर हैं उनको भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, वो भी सारी समाप्त होने वाली हैं। ये शनिदेव अपना आशीर्वाद देके जा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। जो बच्चे विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं, या विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ समय, पॉजिटिव समय आ चुका है। 17 जनवरी सन 2023 से जब शनि की साढ़े साथी उतर जाएगी तो आपके फॉरेन सेटल होने के योग बन रहे हैं। आपका पासपोर्ट वीजा जो अब तक नहीं बन रहा था वो बन जाएगा। तो आप प्रयास को तेज कर दीजिए, आपके लिए विदेश से लाभ के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में जो धनु राशि वालों के जैसे शादी नहीं हो रही थी, तो शादी के प्रस्ताव खुद ब खुद चल कर आएंगे। क्योंकि जब शनिदेव जाते हैं तो छप्पर फाड़ कर देकर जाते हैं, और जब शनिदेव आते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके कर्मों के जरिए निगाह बनाकर रखते हैं और आपको एक एक दिन की सजा देते हैं। और सजा कैसी होती है, संघर्षपूर्ण सजा होती है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमने किया क्या था और हमारे साथ हो क्या गया। तो जब जा रहे हैं तो आपको वरदान देके जाएंगे। आपके जो वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही थी, जिनके जो कि तलाक की नौबत तक आ गई थी, वो सुलह भी हो सकती है। और अगर आप बातचीत करके सुलह भी कर सकते हैं, और अगर आप तलाक चाहते हैं तो आपके तलाक भी हो जाएगा। और आपके जो शादी विवाह के जो प्रस्ताव है वो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर की प्राप्ति भी करवा के जाएंगे। तो और आपके कुटुंब की बात कर लेते हैं। तो कुटुंब में जो आपके वैमनस्य की स्थिति चलती आ रही थी, कलह का वातावरण चलता आ रहा था, जैसे कि आपके किसी के ताऊ से नहीं सुलह हो रही थी, किसी के चाचा से नहीं हो रही थी, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही थी, वो अब सारी समाप्त हो जाएगी। और आपके जो कुटुंब में है वो व्यवहार बहुत ही प्रेमपूर्ण हो जाएगा।
तो आपके लिए चौतरफा लाभ के योग बन रहे हैं। आप अपने प्रयासों को मित्रों तेज कर दीजिए। ये शनि जाते जाते आपको रंक से राजा बना जाएंगे और आपको राजा जैसा जीवन देके जाएंगे। बस अपने कर्म प्रयासों को तेज कर दीजिए, क्योंकि कर्मों का मालिक कर्मों के जरिए ही लाभ देकर जाता है और कर्मों का मालिक कर्मों के जरिए ही हानि देकर जाता है। इधर हंस महापुरुष राजयोग लगाकर 22 अप्रैल सन 2023 तक देवगुरु बृहस्पति आप पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। तो इस समय का लाभ उठाइए और आपको ये 7.5 समाप्त होने वाली 7.5 आपको लाभ ही लाभ देकर जाएगी। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों पर शनि की उतरती हुई 7.5 का प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।